सोसाइटी के कितने मेजर पर्सपेक्टिव देते हैं। Simply, first of all, we have to understand what is a theoretical perspective. Theoretical perspectives are simply basic assumptions about how society function. Society function कैसे करती है, उन सेम जो सारे पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम कहते हैं these are the theoretical perspective of sociology or society. Same the role of sociology and the application of specific set theories in studying social life. कि हमारे पास जितनी भी theories हैं social life से related, उनको स्टडी करना जो है सिंपली हम कहते हैं जी वी आर लर्निंग अबाउट दी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोसाइटी। या मैं ये कह दूं कि हमारे सोसाइटी के जितने भी फंक्शंस हैं वो कैसे फंक्शन करती है, उन फंक्शंस को स्टडी करने को हम कहते हैं जी वी आर लर्निंग अबाउट दी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। नाउ दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ theoretical perspectives like society is unified whole that seeks equilibrium. society unified फॉर्म में यानी एक यूनिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम के तरीके से चलना चाहती है ताकि उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर हो कि उन्हें किस तरह से कम्युनिकेट करना है और वर्क करना है। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेज। सोसाइटी में काफी सारे ग्रुप्स हैं जो रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं। सोशल लाइफ कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्विंग डेली इंटरेक्शन। अब जो हमारे पास पहले हमने कहा जी हमारी इंटरेक्शन जो है या हमारे जो डेली रूटीन्स के जितने भी टास्क हैं वो यूनिफाइड होने चाहिए और इक्विलिब्रियम होने चाहिए। लेकिन अपोजिट स्टेटमेंट ये आ गई कि जी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आपस में कम्पीट करने हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि जी ये जो ग्रुप चल रहे हैं या जो एक्टिविटीज चल रहे हैं आइदर वो यूनिफाइड इक्विलिब्रियम के लिए चल रही हैं या कम्पीट करने के लिए चल रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल लाइफ शुड बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्विंग डेली इंटरेक्शंस। हमें डेली इंटरेक्शंस को मेजर करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सोशियोलॉजी जो है जो स्टडी कर सकती है एंड शुड बी यूज्ड टू इनेक्ट सोशल चेंज। सोशल चेंज को इनेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है। सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू फ्री। ये वैल्यू फ्री हमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गुड क्वेश्चन के इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करें। इक्विलिब्रियम हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे जितने भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं या आपस में हमारी इंटरेक्शन है तो उसे हम बराबरी के तौर पे इक्विलिब्रियम में लाएं ताकि हमें पता हो कि हमारे राइट्स भी जो है वो लूज ना हो और दूसरों के राइट्स भी हम लूज ना करें। तभी एक सोसाइटी यूनिफाइड तरीके से इक्वल तरीके से जो है कंटिन्यू चल सकती है। अदरवाइज अगर हमारे राइट्स दूसरे हमें नहीं देंगे और हम दूसरों को राइट्स नहीं देंगे तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस आएगी। इस वजह से हमें जो है वो यूनिफाइड जो है सीक्स करती है सोसाइटी के उसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए जितने भी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक सोसाइटी में लिविंग है। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी स्लाइड नंबर 4 जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मेजर पर्सपेक्टिव जो हमारी सोसाइटी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जिसमें ये क्या आ जाता है कि सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिक बीइंग ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। ये कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक पार्ट्स की तरह सोसाइटी के मेंबर्स आपस में इंटररिलेटेड हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और हारमोनी में काम करते हैं। हारमोनी में ये मकसद आता है कि यानी एक फिक्स काम एक पर्सन के लिए तो दूसरा दूसरे इंडिविजुअल के लिए यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए स्पेसिफिक टास्क है जो वो डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं। इस वजह से उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। सेकंड जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है सोशल लिंक्स में वो है कंफ्लिक्ट। क्योंकि सोसाइटी इज कंपटीशन ऑफ फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कम लेवल पे उनको हासिल करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कंफ्लिक्ट में रहते हैं। यानी उनकी जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं या उनका सोशल जो स्ट्रक्चर होता है वो कंफ्लिक्ट वाला होता है यानी वो अपोजिट रिएक्शन दिखाते हैं। थर्ड हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में क्या होता है सोसाइटी इज एसेंशियली अ सेट ऑफ डेली इंटरेक्शन दैट आर गाइडेड बाय सिंबल्स। ये हमें पर्सपेक्टिव ये बता रहा है कि थर्ड पर्सपेक्टिव है हमारी सोसाइटी का इसमें कह रहे हैं कि जी डिफरेंट हमारे इश्यूज होते हैं जो हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के साथ भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि डेली रूटीन में अगर कोई हमें जो हमारे पहले से उसूल बने हैं उनमें कोई फर्क आ रहा है हम उन्हें चेंज करवाना चाह रहे हैं तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हमें ऑफर कर रहा है कि जी हम अपने सामने वाले जिससे हम रिलेटेड हैं या जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं
उसके साथ इंटरेक्ट करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा लें। स्लाइड नंबर 5 पे हम इनको विजुअलाइज करते हैं थोड़ा डिटेल में। पर्सपेक्टिव 3 है हमारे पास। मेजर बिलीव्स क्या हैं इनके बारे में। देन बिलीव्स दैट सोशियोलॉजी शुड इनेक्ट सोशल चेंजेस, क्या इनमें सोशल चेंजेस सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती। देन मैक्रो और माइक्रो फोकस है इन पर्सपेक्टिव्स का। तो पहले पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। तो इसका मेजर बिलीव ये कि सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिक होल ऑफ स्टेबल पार्ट्स। सोसाइटी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई है। स्पेसिफिक, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्पेसिफिक लोगों के स्पेसिफिक फंक्शन है जो रूटीन लाइफ में उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं, जिसको सोशियोलॉजी चेंज नहीं कर सकती। एंड ये मैक्रो लेवल पे यानी लार्ज नंबर पे सोसाइटी जो है अपने नॉर्म्स डेवलप कर लेती है। सेकेंड पर्सपेक्टिव हमारा कंफ्लिक्ट है। इसका भी बिलीव ये आ रहा है कि सोसाइटी सेट ऑफ ग्रुप्स कंपीटिंग फॉर पावर एंड रिसोर्सेज। जाहिर बात है डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो पावर और रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए compete कर रहे हैं। तो इसमें जो है सोशियोलॉजी कैन इनेक्ट फॉर सोशल चेंजेस कि हम उन कन्फ्लिक्ट्स को कंपटीशन में ले आए। और ये भी मैक्रो लेवल पे है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल एरियाज हमारे पास कंपटीशन मौजूद है और उस कंपटीशन की वजह से कन्फ्लिक्ट भी मौजूद है। थर्ड वन हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो कहता है कि जो सोसाइटी इज सम ऑफ डेली इंटरेक्शंस गाइडेड बाय सिंबल्स। सोसाइटी में हम वो डेली रूटीन में करते हैं जो कि हम एक दूसरे को सिंबॉलिक इंटरेक्शन से गाइड करके बताते हैं। इसमें भी सोशियोलॉजी को इनेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये पर्सनली विलिंगनेस पे होता है और ये पर्सन टू पर्सन होता है, इसीलिए इसको माइक्रो लेवल का फोकस दिया जाता है। इन डिटेल अब हम फर्स्ट को पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। इट वाज ऑफ स्टार्टेड बाय टालकोट पर्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ही वाज अ पॉपुलराइज्ड अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजी इज a stable arrangement of parts that fit together. अकॉर्डिंग टू टालकोट पर्सन इसने जो कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, इसमें कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो स्टेबल अरेंजमेंट है डिफरेंट पार्ट्स की। सो सोशल इज ग्लूड टुगेदर बाय शेयर्ड वैल्यूज। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डिफरेंट वैल्यूज जो उन्होंने आपस में बांटी हुई हैं। ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शन। उनका जो सिंगल पार्ट है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो उस पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसे मैक्रो लेवल फोकस दिया गया है क्योंकि ये ह्यूज नंबर पे हमारी सोसाइटी इस्तेमाल करती है इस कॉन्सेप्ट को या इस पर्सपेक्टिव को। जिसमें हमारे पास अगर हम विजुअलाइज करके देखें जो मेजर चीजें इस पर्सपेक्टिव में आ रही हैं उसमें रिलीजन है, क्योंकि ये भी ओवरऑल जो भी उस रिलीजन के मानने वाले होते हैं उन सब के लिए वो सारे रूल्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं। एजुकेशन हमारा स्टैंडर्ड है तो वो भी जो उस एरिया में होता है वो से सारी जो सोसाइटी है वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। देन फैमिली है, तो फैमिली स्ट्रक्चर भी तकरीबन हमारी सोसाइटीज जितनी भी डेवलप्ड हैं उनमें तकरीबन सेम कल्चर को फॉलो किया जाता है। जुडिशनल सिस्टम है तो वो भी जितनी हमारी कंट्री लेवल पे या हमारे पास एरिया लेवल पे जितने भी रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं तो वो भी स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक फंक्शनलिस्ट की जो पर्सपेक्टिव की एग्जांपल है उसमें ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है in which the husband was a breadwinner and the wife tended children and did housework was functional. इसमें था कि जो हस्बैंड था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आउटसाइड की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पे करे and wife was responsible for the housework and take care of children. Men could earn more income and women were naturally better at child care and thus the traditional family structure worked. इसमें था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के पास स्पेसिफाइड थी और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते थे। ये हमारे पास जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी में है वो इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसमें हमने डिफरेंट नॉर्म्स बनाए होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में वर्क कर रहे होते हैं या हमारे जितने सोसाइटी मेंबर्स हैं वो उनमें वर्क कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर्सपेक्टिव जो है हमारे पास कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये कॉन्सेप्ट जो है पर्सपेक्टिव हमें दिया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो थे इकोनॉमिस्ट थे और हिस्टोरियन थे एंड ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनिज्म क्योंकि कम्युनिटीज के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इन इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव लाइक इंडस्ट्री में वर्कर्स के राइट्स के लिए
According to Karl Marx, social groups like workers and capitalists, men and women struggle for scarce resources and power. इन्होंने कहा है कि जी ये जो हमारे पास एक ही एरिया में या एक जगह पे जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज काम करने वाली हैं तो वो कन्फ्लिक्ट में रहती हैं कि वो रिसोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको इस्तेमाल करें और उन पे कब्जा रखें. कन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर आर नॉट. कन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल है, सिंपली स्टेबिलिटी इसमें नहीं है, और ये मैक्रो लेवल का फोकस है. यानी हम कह सकते हैं कि जी ओवरऑल सोसाइटी में हमारे पास ये पर्सपेक्टिव देखा जाता है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो एकेडमिक लाइफ हो, चाहे वो हमारा वर्किंग एरिया हो. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. अगर हम इसकी विजुअलाइजेशन देखें तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स नजर आएंगे, जिसमें मैन एंड वुमेन में कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, यूरोपियन में और रशियन में नजर आएगा, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा. देन हेटेरोसेक्सुअल्स और अदर सेक्स में जो है वो डिफरेंस हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, जिसका भी ऑथर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि मेल अगर ब्रेड विनर है तो मेल को दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें. एक तो वो जो जॉब मार्केट है और लेबर मार्केट है वो उसमें बहुत रिड्यूस कर रहा है पोटेंशियल ऑफ कंपटीशन फॉर वुमेन्स, एंड इट डाउनप्लेस वुमेन्स कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक मार्केट. वो वुमेन्स की डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रीब्यूशंस को बहुत कम कर रहा है. एंड दिस मॉडल डेमोन्स्ट्रेट दैट मेन हैव अपर हैंड इन सोसाइटी. ये मॉडल कह रहा है कि जी अगर हम इस मॉडल को ही अप्लाई करते रहे जो हमने फर्स्ट पर्सपेक्टिव में देखा था, जो हमारी सोसाइटी ने मॉडल बनाया था, तो फिर हमारे पास मेन जो है अपर हैंड रहेगा फॉर ऑल ओवर. अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सपेक्टिव हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. जो थर्ड पर्सपेक्टिव है हमारे पास सोशियोलॉजी में, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है हर्बर्ट ब्लूमर ने. हर्बर्ट ब्लूमर क्या कहते हैं कि जी ये माइक्रो लेवल के एनालिसिस है ऑफ सोसाइटी की. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर के हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, सोसाइटी इज प्लेड आउट थ्रू डेली इंटरेक्शन बिटवीन पीपल. हमारे जो डेली इंटरेक्शन होते हैं उसमें सोसाइटी में काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, और पीपल interact through shared symbols, physical ones and intangible ones like body language, which gives meaning to social interaction. उसमें भी हमारे सोशल इंटरेक्शन डेवलप होते हैं और हमारे डिफरेंट सजेशंस और डिफरेंट डिसीजंस जो हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं और डेवलप करते हैं. As all reality is based on shared subjective arrangement, जैसे जो हकीकतें होती हैं वो हमारे शेयर्ड जो हम सब्जेक्टिव एग्रीमेंट्स करते हैं आपस में वो उन पे बेस करती हैं. इसकी अगर हम विजुअलाइज फिगर देखें तो फैमिली में फैमिली मेंबर्स की टॉक जो है वो फर्दर डिसीजंस क्या लेने हैं फैमिली ने वो डिसाइड करती है. देन अगर हम नेबरहुड के साथ किस बिहेवियर से चलते हैं वो हमारी नेबरहुड को डेवलप करती है. देन अगर हम फ्रेंड्स को टेक्स्ट करके कोई डिसीजन लेते हैं कि जी अब हमने कौन सा एक्शन करना है तो वो हमारा न्यू डिसीजन होता है. इनमें हमारे पास स्पेसिफिक कोई भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा. ओके, due to symbolic interaction I am repeating here कि symbolic interaction में हमारे पास विजुअलाइज अगर आप देखें स्लाइड नंबर 13 है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो डेली रूटीन में लाइक फैमिली मेंबर्स के आपस में डिस्कशन हो गई, देन हमारे पास नेबर्स की आपस में इंटरेक्शन हो गई, देन फिर हमारे पास फ्रेंड्स की आपस में टेक्सटिंग हो गई, या गिव अप योर सीट ऑन द बस फॉर अ एल्डरली वुमेन. उसमें हमारी एक रेस्पेक्ट बनी और उस एल्डर ने हमें दुआ दे दी. स्माइल एट दी बेस्टा एट दी कॉफ़ी शॉप. अगर हम किसी सोशल जगह पे किसी के साथ अच्छे बिहेवियर से चलते हैं तो हमारा न्यू इंटरेक्शन और न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकती है उससे. देन मूव थ्रू द नेक्स्ट लाइन टू हाईवे फॉर द कार ऑन द एग्जिट रैंप. अगर हम किसी और को रास्ता देने के लिए अपना रास्ता छोड़ देते हैं तो फिर हम खतरे से बच जाते हैं. यू रिस्पॉन्ड टू योर बॉसेस ईमेल्स. अगर आप अपने हेड के साथ अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपका एक अच्छा रिलेशन बनता है और आपको वर्क में भी इजीनेस रहती है. एंड देन एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलो.
मैम जिसको अब ये साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आपने ये रिकॉर्डिंग कर रही है ना, तो ये बाद में आप सेंड कर देंगे तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जी बेटा बिल्कुल। साउंड नहीं आ रहा आपको? मैम आधा साउंड आता है, आधा नहीं आता। अच्छा, आधा साउंड आता है, आधा नहीं आता। जी ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर होगी, सो यस मैम, अटेंडेंस लगा दें बस फिर। ठीक है बेटा। अटेंडेंस बेटा लग जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाएं, डोंट वरी। कुछ मैम वो 1 मिनट में से फिर 15 सेकंड की आवाज आती है, 45 की नहीं आती। एक्चुअली बेटा आवाज जो है ना आपकी भी बहुत कट कट के आ रही है। आई डोंट नो इसमें क्या इशू। मैम यही सीन आपका भी है। राइट, नहीं बेटा वो रिकॉर्डिंग बात तकरीबन हो रही है। नेट यूज कर So, रही है। ये बेटा आप हमारे पास मैम फिर जा सकते हैं ना, बिकॉज फायदा नहीं है। इट्स अप टू यू बेटा, मैं कोई आपको सजेशन नहीं दूंगी। मैं तो ये कहूंगी कि जो इश्यूज आ रहे हैं नेटवर्क में या कोई प्रॉब्लम सबको अगर आ रही है तो फिर ये मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैम समझ तो नहीं आई। हम पहुंचे थे रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन का, जो हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का एग्जांपल देख रहे थे कि जी हम अपने इंटरेक्शन से भी अपने डेली रूटीन लाइफ में जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल जो सोशल हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का है, इट इज द सिंबॉलिक इंटरेक्शंस विद इन दी फैमिली लाइफ, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कि हम सजेशंस ले सकते हैं या खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। हमारे पास डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं, देन हाउ विल दे डिवाइड टाइम फॉर देमसेल्फ, कि वो अपना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो कितना उन्होंने सोशल रखना है और कितना उन्होंने स्पेसिफिक फैमिली टाइम रखना है। तो इसमें कोई भी पिछला पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ना उसमें हमारे पास फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म आ रहा है, ना उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन से ही अपने डेली रूटीन लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। देन कंक्लूजन में डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने रखे थे कि उससे थोड़ा हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि कौन सा जो पर्सपेक्टिव है उसको हम ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशंस अबाउट थ्री, आपकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो हमने 3 देखे उनमें आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। देन विच पर्सपेक्टिव अपील्स टू यू द मोस्ट, कौन सा पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा अपील करता है, एंड विच ऑफ दिस पर्सपेक्टिव बिलीव्स दैट सोशियोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर सोशल चेंज। इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल की जाए। देन विच पर्सपेक्टिव हैज माइक्रो लेवल, ये डिफरेंट लेक्चर में से ही मैंने क्वेश्चन रखे हैं फॉर डिस्कशन। अगर इफ यू आर रेडी तो हम डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक आज मैंने सोशलाइजेशन जो है वो भी छोटा सा हमारा टॉपिक है, उसको कवर अप करना है ताकि हम जल्दी जल्दी अपना कोर्स वाइंड अप कर लें। एंड लास्ट, विच पर्सपेक्टिव बिलीव्स दैट सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ इंटरलॉकिंग पार्ट्स, कि इंटरलॉकिंग पार्ट्स में हमारी सोसाइटी किस तरह से बनी हुई है, कौन सा पर्सपेक्टिव कहता है। तो अगर कोई बच्चा आंसर करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज